दिव्यांगों की मदद के लिए महिलाएं आगे आएं। दिनांक 16 सितंबर 2022 शुक्रवार को इनर व्हील क्लब गुड़गांव ने साउथ सिटी में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज में रह रहे दिव्यांगों की मदद के लिए महिलाएं आगे आईं। उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो भी व्यक्ति समाज में रह रहा है वो हक से अपनी दो वक्त की रोटी कमा सके और सिर ऊंचा करके समाज में जीवन जी सके। इस उद्देश्य के चलते आज देश क्लब ने दिव्यांग रोजगार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु फल एवं सब्जी बेचने की ऋणियाँ दी, जिसको सुश्री माला ऋषि जी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने जरूरतमंद दिव्यांगों को दिया। इस अवसर पर मीना सैनी जी, क्लब प्रेसिडेंट मनीषा कौशिक जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के साथ क्लब के कई माननीय सदस्य उपस्थित थे, जिनमें दिव्यांगों को प्रोत्साहन दिया और आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दिया। मीना सैनी जी ने बताया कि दिव्यांगों के लिए उनकी संस्था लगातार कार्य करती है। मनीषा कौशिक ने कहा कि आज इन लोगों को सहयोग देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किया है, ताकि वे गर्व से जीवन में आगे बढ़ सके और अपने आप रोजी रोटी कमा सके। ये संस्था कई क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करती है। इधर आ जाओ भैया, थोड़ा इधर हो जाओ। मैम लोकेट वन मोर। सेक्रेटरी को तो काम करना है। मैडम कल मेंबर थी हो आप डिस्ट्रिक्ट से आए हो। ये कभी इधर हो। हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डॉक्टर मनीषा कौशिक हूँ। ये आज जो सीओवी चेयरमैन ऑफिशियल विजिट हो रही है, ये मेरे होम क्लब की है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं मेरे गुड़गांव साउथ सिटी क्लब की मेंबर हूँ और मेरी चेयरमैन जो है माला ऋषि जी, ये हमारे बीच में उपलब्ध मतलब आई हैं आज। हमारी जो चेयरमैन हैं, इनके अंडर जो इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 है, इसमें 91 क्लब्स हैं। आप सोच सकते हैं कि 91 क्लब्स का क्या मतलब है। करीब-करीब 2800 मेंबर, जिसमें कि प्रोफेशनल और होम मेकर सारी मतलब वर्ग की स्त्रियां हैं, जो कि अपना योगदान दे रही हैं। हमें फंडिंग कहीं से नहीं मिलती है। ये फंडिंग सब लोग अपनी पॉकेट में झाँकते हैं, क्या दे सकते हैं। मैं ये कहूँगी शायद अपनी पॉकेट मनी से शायद एक सूट कम खरीद के वो ऐसा कुछ करना चाहती हैं, जो कि एक ना एक एग्जाम्पल सेट हो सके और किसी का कुछ भला हो सके बिना उसको बताए कि हम उसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए, इनको बहुत ज़रूरत है कि हम सपोर्ट करें। इनफैक्ट इनको ही नहीं बल्कि सोसाइटी के जितने भी फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, अगर हम ही लोग उनके साथ मिल के काम नहीं करेंगे या उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? उनके घर कैसे चलेंगे? तो आज अगर आप 3 कार्ट देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ 3 कार्ट नहीं हैं। ये कम से कम 15 लोग हैं, क्योंकि इनकी फैमिलीज़, इनकी बीवियाँ, इनके बच्चे इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो यही है कि इनको ये लगे कि ये आत्मनिर्भर हैं और कुछ कर सकें और अपना नॉट ओनली अपना बट अपने बच्चों का जीवन आगे अच्छा सुधार सके। जैसे आप ये कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए यही कि आगे बढ़िए, कुछ ऐसा करिए कि जब आप चले जाएँ, तो सब लोग याद रखें कि हमने कुछ किया था। ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत बड़ा काम हो, छोटे-छोटे कामों से ही एक जो समुद्र है ना, बहुत बड़ा बन जाता है। और ये है कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हम सारी जब स्त्रियाँ इकट्ठे होती हैं, तो हम सब एक-दूसरे से मोटिवेट होके सबके लिए कार्य करने में तत्पर रहती हैं। मिल-जुल कर हम जो कार्य करते हैं, शायद हम अकेले नहीं कर सकते। अकेले हम सोच भी नहीं सकते कि हम जाके किसी को ढूँढें, कहीं कुछ काम कर सकें। छोटे-छोटे बच्चे हैं, इतने मेंटली चैलेंज्ड हैं और यहाँ काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत है। हम लोग वो काउंसलिंग बहुत करते हैं लोगों की। हर तरह से हम सोसाइटी को
एक सुखी सुखद सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ सब खुश रह सकें। अगर हम इतना भी छोटा सा भी अपना योगदान दे सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। हर चीज पैसे से नहीं होती, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, कि टीम वर्क है जो हमारे मीना सहनी, प्रेसिडेंट इनरव्हील क्लब ऑफ गुड़गांव साउथ सिटी। और आज मेरे साथ माला ऋषि जी हैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, और साथ में मनीषा कौशिक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, और हमारे क्लब की सेक्रेटरी मोनिका दादू हैं। हम सब ने आज ये सोचा कि हम औरतों को तो सहयोग देते ही देते हैं, विकलांगों को बहुत ज़रूरत है कि उनका सहयोग दिया जाए। इनमें से 2 लड़के हैं जिनके लेग्स पोलियो अफेक्टेड है, और साथ में एक अंकल हैं उनको पैरालिटिक हैं। तो इन इन लोगों को यहाँ पे अभी 3 लोग हैं, जो 2 पोलियो अफेक्टेड लोग हैं। ये बस स्टैंड पे रेहड़ी लगाते थे, लेकिन वहाँ पे इनको रेहड़ी किराए पे लेनी पड़ती थी। तो आज हमने इनको रेहड़ियाँ स्पॉन्सर करी हैं। और जो ये अंकल जी हैं, ये एक बेड के ऊपर 3 आज हम 3 रेहड़ियाँ कर रहे हैं। और जो अंकल जी हैं वो एक चारपाई के ऊपर सामान लगाते थे, तो इनको दिक्कत होती थी ले जाने लाने में। तो अब इनकी वाइफ है जो इनका सहयोग देती है, ये खुद से नहीं चल सकते हैं, तो इनको भी आज हमने ये दिए हैं सामान। हाँ, हेलो, अपना ओके। हम सब यहाँ पर इनर व्हील, एक जो वर्ल्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्वयं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर विमेन। हाँ, आज ये कार्य किया है, ये एक हमारा एक क्लब है, इनर व्हील क्लब ऑफ गुड़गांव साउथ सिटी। इन्होंने यहाँ पे 3 रेडियाँ दी हैं, जिससे कि जितने भी यहाँ विकलांग हैं आसपास, जिनको आत्मनिर्भर होने की एक प्रोत्साहन मिले कि वो भी आत्मनिर्भर हो सकें और कुछ काम कर सकें। क्योंकि जॉब मिलना तो कई बार इन लोगों को मुश्किल लगता है, शायद एजुकेशन की भी प्रॉब्लम रही होती है, और इनमें खुद में एक मोटिवेशन नहीं होता है, या खुद में इन्हें कुछ कमी लगती है कि शायद हम कुछ कर नहीं सकते। तो आज इन्हें इतना इन्होंने प्रोत्साहित किया है कि ये लोग ज़रूर अपने आप ये काम करते रहेंगे, आत्मनिर्भर होंगे, अपना फैमिली चला सकेंगे। और इससे हम ये नहीं है कि सिर्फ ये, इनके साथ इनका परिवार भी बहुत आगे बढ़ सकेगा। बिल्कुल। नहीं, सब जगह करते रहते हैं हम, हर क्लब करता रहता है। विकलांगों के लिए करते हैं, लेडीज़ के लिए करते हैं, सीनियर सिटीज़न के लिए करते हैं, जिससे कि जिनके पास भी घर में कोई भी कमी है, तो वो अपना अपने आप इंडिपेंडेंट होके, आत्मनिर्भर होके पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे कार्य होते हैं, हम लोग सीनियर सिटीज़न्स को हेल्प करते हैं, और स्कूल्स में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग में करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट में, और स्पेशली विलेजेस में जाके काम करते हैं। हमारे क्लब में 83 मेंबर्स हैं और सब गुड़गांव से हैं। हाँ, वो काम करते हैं। अकेला अकेला जिंदगी में अकेला ही रह जाएगा, हम सब जो मिलकर करेंगे वो एक ये देखिए, ये इनका हाथ मैंने पकड़ा, उनका हाथ उन्होंने पकड़ा, तो आप सोचिए कि हम कितना बड़ा एक चेन बन गई। तो ये चेन अगर आप सोचिए कि अगर ये चेन बन जाए पूरे हिंदुस्तान में जैसे ये चेन है, तो कहाँ-कहाँ हम नहीं पहुँच सकते। तो इसीलिए वही बहुत कुछ कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, और यही करने की आज आपको मैं एक जागरूकता है। चीज और बताना चाहूंगी। जो हमारी मीना सैनी प्रेसिडेंट हैं, आज शायद इन्होंने इतना ज्यादा ये जो चैलेंज, फिजिकली चैलेंज और पेशेंट्स के लिए या जो कर रही हैं, ये खुद भी एक पोलियो अफेक्टेड पेशेंट हैं, मतलब पोलियो अफेक्टेड रही हैं बचपन में। तो इनके दिल में जो, मैं ये सोच सकती हूँ, आज ये अपने एक एक अच्छा इनका स्टेटस है, अच्छी इनकी लाइफस्टाइल है, ये खुद अच्छे घर में है, अच्छा इनका परिवार है, और ये सब कुछ करने में सक्षम है। तो इन्हें लगता है कि मैं क्यों क्यों ना और लोगों को सक्षम करूं। और आज मैं इतना भी कहना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड भी पोलियो अफेक्टेड रहे हैं, और उन्होंने, उनके तो पेरेंट्स भी जब वो ऑर्फन हो गए थे बहुत छोटी एज में, उन्होंने अपने आप जिंदगी में किया है, सब कुछ किया है उन्होंने अपने आप। एक दृढ़ निश्चय ये लोग सारे पैदा कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है। तो हम जब अगर सारी सोसाइटी को एक दृढ़ निश्चय के साथ पॉजिटिव करेंगे, तो शायद एक हमारी सोसाइटी खुश सुखद सोसाइटी बने।